इजराइल के सेना के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और यही बड़ा खुलासा मैं कर रहा था तो आप यकीन नहीं कर रहे थे। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि 10,000 फौजियों की कमी है हमें और 6,000 फाइटर्स जो सामने जो है घरेलू कपड़े में या खुफिया तौर से जाकर मैदान में उतर कर लड़ते हैं, ऐसे 6,000 और 10,000 फौजी, यानी लगभग सीधा सीधा माने तो 14 से 16,000 लड़ाकुओं की इजराइल को कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से इजराइल बहुत दिक्कत में आ रहा है। गैब से मदद आती है तो कुछ ऐसा ही होता है। दुआ दीजिए कि अल्लाह इजराइल को पूरी तरह से फेल कर दे। खबर बड़ी अच्छी आई है कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना के हथियार फेल हो रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उनके हथियार अपडेट नहीं हो रहे हैं और गाजा में इजरायली फौजियों के हथियार कामयाब नहीं हो रहे हैं। इस वजह से इजराइल की सेना में खौफ भी है। बकरीद के ही दिन पिछले 24 घंटे में गजा के अंदर हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 इजरायली फौजी वासिले जहन्नम हुए हैं। हजरात, अभी एक तस्वीर जारी की है हमास ने, ताकि ये इजरायली कैदी है हमारी कैद में, जिसे इजराइल की फ़ौज ने इसकी लोकेशन को घेरा हुआ है, इसकी जान को ख़तरा है, अगर इसे कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन इजरायली टीवी चैनल कह रहा है कि इस कैदी को तो छुड़ाने की कोशिश भी इजराइल नहीं कर रहा। एक थाईलैंड का भी नागरिक था जो हमास की कैद में था, मारा गया था, उसकी बॉडी को हमास के ठिकानों से इजराइल लेकर आया है, लेकिन क्या ही फ़ायदा अब जब वो मर ही गया है। आज जो मुसलमानों का हाल है ना, हमारा और आपका, जो हम में गद्दार हैं और एकता नहीं है, इस वजह से हमारा हाल ऐसा है। अज़रबैजान एक मुस्लिम देश है, रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा तेल सप्लायर इजराइल का अज़रबैजान बन चुका है। नरसंहार के बावजूद, फिलिस्तीनियों पर हमले और कब्जे के बावजूद, भारी तबाही मचाने के बावजूद अज़रबैजान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और अज़रबैजान लगातार इजराइल को तेल सप्लाई करके इजराइल का सबसे बड़ा साथी तेल देने में बन चुका है। उधर अभी खबर आई है कि अमेरिका की जो कंपनी गाजा में मदद बांट रही थी, उसने मदद बांटना बंद कर दिया है। उसका कहना यह है कि हमें हमास के लोग धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी आतंकवादी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने साफ इजराइल का साथ देते हुए कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि इजराइल जानबूझकर हर फिलिस्तीनियों को मार रहा है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। सबसे पहले सूअर की नस्ल को गजा के मैदान जंग में भेज दीजिए, फिर यह अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कैसे सच बोलता है हम खुद देख लेंगे। यूरोप का दोगलापन सुनिए। यूरोप बार बार कह रहा है कि इजराइल से हम हथियार नहीं ले रहे हैं, डील हमने बहुत कम कर दी है, लेकिन खबर ये असलियत आ गई है सामने। खबर में ये सामने आया है कि इजराइल से कम तो छोड़िए, इजराइल से यूरोपीय यूनियन डबल मात्रा में हथियार खरीद रहा है और उसे दनादन पैसा दे रहा है। ब्रिटेन के फॉरेन अफेयर चीफ ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि इजराइल से हमारे रिश्ते खराब हों, हम चाहते हैं कि इजराइल से हमारे रिश्ते बेहतर से बेहतर बने रहें। उधर अमेरिका ने उल्टा ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जजों पर पाबंदी लगा दी। ये नई चीज देख लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट के 4 जजों को उल्टा अमेरिका ब्लैकलिस्ट कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर, बकरीद के दिन, और आज दूसरी आपकी बकरीद है, बासी जिसे कहते हैं, पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 95 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। 95 फिलिस्तीनी बकरीद के पहले दिन और दूसरे दिन 24 घंटे में इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं, शहीद कर दिए हैं। उधर गाजा के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल कर रहा है, उस पर सर्वे आया है इजरायलियों का। ज़्यादातर इजरायली ये नहीं मानते कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। इस पोल से ये पता चला कि इजराइल के लोग ये मानते हैं कि इससे हमारे हॉस्टेज आज़ाद नहीं होंगे, ना हमारे ऐसा हमला करने से
हमास कभी खत्म होगा। मोहतरम हजरात, इजराइल हमेशा औरतों और बच्चों को आगे करता है। इतिहास दोहराया जा रहा है। फ्लोटीला जो तेजी से गाजा की तरफ बढ़ रही है, जिसमें एक्टिविस्ट हैं, उनका सामना करने के लिए इन इजरायली बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नाव में बैठाकर इजराइल ने उस फ्लोटीला की तरफ रवाना कर दिया है और इनसे कह दिया है कि उस फ्लोटीला वाले काफिले को गाजा के अंदर बच्चों तुम्हें जाने नहीं देना। वो संगठन जिसका मैंने जिक्र किया था कि है वो फिलिस्तीनी और कहता है कि हम फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उस संगठन को जो इजराइल हथियार दे रहा था उसका वीडियो आया है। देखिए, ये खाना बांटने में मदद कर रहे हैं वहाँ पर। इनके पास इजराइल के दिए हुए हथियार हैं। अब इनके शर्ट के पीछे, टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है इजरायली भाषा में इंस्ट्रक्टर। आप समझ रहे हैं? ये आप इस बात का सबूत देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के कुछ लोग, एक ग्रुप जो इजराइल के इशारे पर काम कर रहा है और इजराइल की मदद कर रहा है, यही ग्रुप फिलिस्तीनी लड़ाकों से लड़ भी रहा है इजराइल की तरफ से। लेकिन ये खुद दोगला संगठन कहता है कि हम फिलिस्तीन के समर्थक हैं। 56 इंच की छाती किसे कहते हैं? चिली के राष्ट्रपति से समझ लीजिए। चिली के राष्ट्रपति ने तमाम धमकियों के बावजूद ऐलान किया है कि हम एक ऐसा कानून अपने देश चिली में ला रहे हैं जिसके बाद इजराइल के हर सामान को लेना हम अपने देश में बंद कर देंगे। गाजा और फिलिस्तीन में हम लगातार मदद भेज रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हाथ से आप हाथ मिलाएं और गाजा में कुछ भूखों को मदद पहुंचाएं तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, ये बात सच है, लोग बार बार कह रहे हैं कि बारकोड काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी बात सच है कि बारकोड कई बार काम कर भी रहा है। तो कीप ट्राइंग। दिल में अगर है मदद तो रीट्राई करते रहिए। 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में इंशाल्लाह मदद हम तक आ ही जाएगी। हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिए, खबर को शेयर कीजिए। ईद धूमधाम से मनाइए, लेकिन गाजा के फिलिस्तीन के मुसलमानों को याद रखिए। हिंदुस्तान के मुसलमान आपस में बकैती करना बंद कर दें। एक दूसरे से नफरत और ये बकवास चीज़ें जो हम अपने आप के साथ बुरा कर रहे हैं लड़ लड़ा के, कि तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम बरेलवी हो, तुम मलिक हो, तुम अंसारी हो, मेहरबानी करके ये बंद कर दीजिए। हमारे देश को, हमारे कौम को खोखला मत करिए। दूसरी बात, जिसने कुर्बानी कर दी अच्छी बात, जो नहीं करवा पाया उस तक आप कुर्बानी का गोश्त पहुंचाइए। इस हिंदुस्तान में लगातार मुसलमान इसलिए और बदनाम हो रहा है क्योंकि इसमें मुसलमान की गलती है। कुर्बानी हो गई, अब जो बकरे के जो अवशेष हैं, जो आपका ज़बिया था, उसके अंदर की अचौनी पचौनी पेटा ये जो निकला, आपने गली के नुक्कड़ पर डाल दिया। आने जाने वालों की नाक सड़ रही है, पूरा इलाका गंदगी से महक रहा है, बदबू आ रही है। अल्लाह को खुश करने के लिए आपने कुर्बानी करी और फिर पूरे इलाके में गंद मचा रखी है। मुसलमान कभी गंदगी के साथ नहीं रहता है, मुसलमान कभी गंदगी नहीं फैलाता है, लेकिन आज हम सब उल्टा ही तो कर रहे हैं। सोचिए, मुसलमानों से ज़्यादा डिसिप्लिन में कोई हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए था, लेकिन आज जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो वैसे जी रहे हैं जैसे इस्लाम में कहा जाता है। 12-1 बजे रात को आप किसी हमारे हिंदू इलाके में चले जाइएगा, आपको सन्नाटा पसरा मिलेगा, क्योंकि वो इंसान है भाई। इंसानों की तरह 10 बजे, हद से 11 बजे सो जाते हैं। हिंदू इलाके में शांति, सब सो गए, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। बस जो है नहा धोकर तैयार होकर भाई उनके दिन की शुरुआत हो जाती है। और मुसलमान रात को 3 बजे से पहले सो ही नहीं रहा, मनहूस मारा। देखो, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन हैं ज्यादातर ऐसे। क्या हो गया मुसलमानों को, समझ से परे है। दिन में सो के 2 बजे उठ रहा है और पूरी रात जाग रहा है। फज्र की अजान हो रही है तो शैतान सोने को जा रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बकरीद को फैशन की तरह मनाते हैं, दिखावे की तरह, कि जितना ऊंचा बकरा लाऊंगा मैं उतनी ही समाज में इज्जत होगी। तो अगर तुम समाज से अज्र चाहते हो कि समाज में मेरी इज्जत बने, समाज में लोग मेरी वाह वाह करें,
इतना बड़ा बकरा ले आया, 2 लाख का बकरा लेके आया है, तो जो है, तो फिर अल्लाह से कोई उम्मीद न करना कि अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। हमें पता है तुम दिखावे के लिए लाए थे, दिखावे के लिए कर रहे हो, तो यहां हो गए कामयाब, तुम दुनिया को दिखाना दिखा लिया। अल्लाह की रजा के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो तरीके से करो। रियाकारी, दिखावा नहीं होना चाहिए, दूसरे को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। बस बकरीद के इस अवसर पर ये कुछ बातें मेरे दिल में थी जो मैंने आपसे कही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।